Hello students, I'm your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 12 or houses. Now students, welcome to the chapter about houses. Let's learn about different type of houses and why they are important for us. तो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं अलग तरीके के घरों के बारे में, हाउसेस के बारे में, वो किससे बनाए जाते हैं, उनके बिल्डिंग मटेरियल के बारे में हम समझेंगे और बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप के हाउसेस क्यों बनाए जाते हैं उस कंडीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू लिव? आप सब कहाँ रहते हैं? आप सब घर में रहते हैं, हाउस में रहते हैं। व्हाई डू वी नीड अ हाउस? आप सबको घर की जरूरत क्यों होती है? To protect from enemies, to protect from wild animals, to protect from sun, heat, rain. So students, next is can you name two type of houses? कौन से दो तरीके के घर होते हैं? एक होता है पक्का हाउस, एक होता है कच्चा हाउस। उन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स बिगिन दी चैप्टर। वी ऑल लिव इन अ हाउस। हम सभी घरों में रहते हैं। हाउसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज बच्चों हाउस जो है हर एक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हम हो चाहे एनिमल्स हो। हाउसेज गिव अस अ सेफ एंड कंफर्टेबल प्लेस टू लिव। हाउसेज के अंदर यानी घर के अंदर हम अपने आप को सेफ, सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड वेदर लाइक रेन, सन एंड विंड। बच्चों घर जो होता है हमें अलग अलग मौसमों से बचाता है, जैसे कभी ज्यादा गर्मी होती है, कभी ज्यादा ठंड होती है या तेज बारिश से। हाउसेज कीप अस सेफ फ्रॉम एनिमल्स एंड इंसेक्ट। हाउस यानी जब आप घर में होते हो तो एनिमल से बच जाते हो, इंसेक्ट से बच जाते हो। वी कैन लॉक अवर डोर्स एंड फील सिक्योर इनसाइड अवर होम्स। बच्चे जब हम घर के अंदर होते हैं डोर को क्लोज कर लेते हैं तो फिर हम अपने आप को घर के अंदर महसूस करते हैं एक सुरक्षित। हाउसेस मेक अस फील कंफर्टेबल। घर के अंदर आप अपने आप को आरामदायक महसूस करते हैं। वी हैव बेड टू स्लीप ऑन। सोने के लिए बिस्तर होता है। टेबल्स टू ईट एट। टेबल होती है जिस पे आप रख के खाना खा सकते हैं। चेयर्स टू सिट ऑन। चेयर्स होती हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। वी कैन रिलैक्स एंड एंजॉय अवर टाइम एट होम। आप अपने घर में टाइम को कैसे एंजॉय करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में उसमें एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। Houses have rooms and closet where we can keep our belongings safe. हाउसेस के अंदर रूम्स होते हैं और क्लोजेट होता है जिसमें हम अपनी कीमती चीजों को रख सकते हैं। वी कैन स्टोर अवर क्लोथ। हम उस क्लोजेट में क्या रखते हैं? कपड़े रखते हैं, आप अपने टॉयज रखते हो, बुक्स रखते हो एंड अदर थिंग्स विदाउट वरिंग अबाउट देम गेटिंग लॉस्ट और डैमेज। आपको कुछ भी चिंता नहीं होती कि आपकी कोई चीज खो जाएगी या खराब हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी अवर टॉपिक टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब हम पढ़ते हैं किस तरीके के घर होते हैं। First category is Pakka house. These houses are made of bricks, cement, and concrete. They have strong walls and roofs. They are called permanent houses. Pakka house are mostly found in cities. बच्चों पक्का हाउसेस ज्यादातर ब्रिक्स से, ईंटों से, सीमेंट से, कंक्रीट से बनाए गए होते हैं। बच्चों उनकी जो दीवारें होती है बहुत मजबूत होती है। छत जो होती है पक्का हाउस की बहुत मजबूत होती है। कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन उसे डैमेज नहीं कर पाती। और बच्चों पक्का हाउस को हम इसलिए परमानेंट हाउस भी कहते हैं क्योंकि वो डैमेज नहीं होता इसलिए। और पक्का हाउस ज्यादातर बच्चों शहरों में, सिटीज में बनाया जाता है। नाउ हियर इज द इमेज ऑफ द पक्का हाउस। नेक्स्ट टाइप इज कच्चा हाउस। These houses are made of mud, straw, and leaves. They are not very strong. They can be easily damaged by rain and wind. They houses are called temporary houses. कच्चा हाउस are found mostly in villages. बच्चों कच्चा हाउस किससे बना होता है? मिट्टी से बना होता है, मड से, स्ट्रॉ से या लीव्स, पत्तियों से बना होता है। वो इतना मजबूत नहीं होता। अगर कोई भी तेज बारिश आती है, तेज हवा चलती है तो उससे क्या होता है, वो हाउस क्या होता है, डैमेज हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है। इसलिए हम उस हाउस को टेम्परेरी हाउस कहते हैं। ज्यादातर कच्चा हाउस बच्चों कहाँ पे बने होते हैं? विलेजेस यानी गाँव में। नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द कच्चा हाउस। दिस इज कॉल्ड हट यानी झोपड़ी। नेक्स्ट इज वेरियस टाइप ऑफ हाउसेस। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग तरीकों के घर के बारे में। द हाउसेस वी बिल्ड डिपेंड्स ऑन द रीजन एंड इट्स क्लाइमेट। बच्चों हम घर को उसके रीजन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, मतलब कहाँ पे हम रह रहे हैं और वहाँ का एटमोसफियर कैसा है, किस इलाके में रह रहे हैं, उसका क्लाइमेट कैसा रहता है, मौसम कैसा रहता है। First one is stilt house. A stilt house is a house built on stilts or bamboo pillars above the ground. Stilt house बच्चों एक हाउस होता है जो स्टिल्ट यानी बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनाया जाता है। इट इज कॉमनली बिल्ड इन फ्लड प्रोन एरियाज। जहाँ पे ज्यादा बाढ़ आती है वहां पे इस तरीके से बैम्बू पिलर के ऊपर घरों को बनाया जाता है। या जो घर हमारे नियर वाटर बॉडीज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लडिंग, जिससे कि बारिश, जो बाढ़ का पानी है, कोई भी हमारा वाटर बॉडी का पानी है वो उस घर में ना आए, इसलिए वहां पे स्टिल्ट हाउसेस बनाए जाते हैं। द पोल्स और स्टिल्ट कीप द हाउस रेस्ड अबव द ग्राउंड। बच्चों पोल्स के ऊपर जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है
इन पोल्स के ऊपर घर को बनाया जाता है। दिस प्रोटेक्ट द हाउस एंड द पीपल फ्रॉम वाटर एंड एनिमल्स। जिस तरीके से इस घर को बचाया जाता है किसी भी बारिश के पानी से या किसी भी एनिमल के अटैक से। द रूफ ऑफ दीज हाउसेज आर स्लैंटिंग सो दैट द रेन वाटर स्लाइड्स डाउन इजली। बच्चों इसकी रूफ कैसी होती है, जो ये रूफ है इसकी कैसी है, स्लैंटिंग है, जिससे वजह से बारिश का पानी जो है इस पे नहीं कलेक्ट होता और आसानी से स्लाइड ऑफ हो जाता है। In most stilt houses, a ladder is used to enter the house. This is removed at night. बच्चों अब आप सोचते होंगे इस घर में चढ़ा कैसे जाता है, यहाँ पे लैडर की मदद से इसमें चढ़ा जाता है और रात के समय उस लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। Now next type of house is igloo. An igloo is a dome-shaped house made of blocks of compact snow. It is traditionally used by Inuit and other Arctic peoples for shelter in cold climates. इग्लू बच्चों एक डोम शेप का हाउस होता है जो किससे बना होता है, बर्फ से बना होता है। उसे हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। जो इसके ब्लॉक्स होते हैं वो आइस के होते हैं, बर्फ के होते हैं। बच्चों ज्यादातर इन्यूट या आर्टिक पीपल्स जो होते हैं वो इग्लू को बनाते हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है या ज्यादा ठंड होती है। नाउ नेक्स्ट इज कैरावन। अ कैरावन इज अ मोबाइल होम और अ ट्रेलर that can be attached behind a vehicle. कैरावन बच्चों एक मोबाइल होम होता है जो चलता फिरता मूवेबल हाउस होता है बच्चों, जिसके एक हाउस होता है जिसके आगे एक व्हीकल अटैच रहता है। इट इज यूज फॉर ट्रैवलिंग एंड कैंपिंग, ओपन हैज स्लीपिंग क्वार्टर्स, अ किचन एंड अ लिविंग एरिया। बच्चों ज्यादातर कैरावन ट्रैवल करने के लिए यूज किया जाता है। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, कैंपेन करते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, एक स्लीपिंग एरिया होता है, एक किचन होता है और एक लिविंग एरिया होता है जहाँ पे वो पर्सन लिव करता है। नाउ हियर इज द इमेज ऑफ द कैरावन। नाउ लेट्स रीड, डू यू नो इन राजस्थान हाउसेज आर कॉमनली मेड ऑफ मड। राजस्थान में बच्चों ज्यादातर घर किससे बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। मड कीप्स द हाउस कूल एंड एब्जॉर्ब्स द हीट। मड जो होता है वो क्या करता है, हाउस को कूल रखता है, ठंडक पहुंचाता है और क्या करता है, सारी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए राजस्थान में ज्यादातर घर किससे बने होते हैं, मिट्टी से, क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी होती है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज हाउस बोट। अ हाउस बोट इज अ फ्लोटिंग हाउस। हाउस बोट बच्चों एक फ्लोटिंग हाउस होता है दैट इज डिजाइन टू बी लिव ऑन वाटर। बच्चों जो लोग पानी पे लिव करते हैं, वाटर पे लिव करते हैं, वो हाउस बोट का इस्तेमाल करते हैं। इट टिपिकली हैज बेडरूम, इसमें बेडरूम्स भी होते हैं, किचन भी होता है एंड लिविंग स्पेसेस एंड इज ऑफन सीन ऑन लेक्स और रिवर्स। बच्चों नदियों के ऊपर इस हाउस बोट को चलाया जाता है। हाउस बोट आर मोस्टली फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। कश्मीर और केरला में हाउस बोट्स पाई जाती हैं। हियर इज द इमेज ऑफ द हाउस बोट। नेक्स्ट टाइप इज टेंट। अ टेंट इज अ टेम्परेरी शेल्टर मेड ऑफ फैब्रिक स्ट्रेच ओवर पोल्स। टेंट बच्चों एक टेम्परेरी शेल्टर होता है जिसे हम कवर अप भी कर सकते हैं। टेंट एक फैब्रिक क्लॉथ से बनाया जाता है। इट इज कॉमनली यूज फॉर कैंपिंग और आउटडोर एक्टिविटीज। जो कैंपिंग करने के लिए हम जाते हैं, कोई भी आउटडोर एक्टिविटी के लिए जाते हैं, वहां पे हम टेम्परेरी हाउस को बनाते हैं, वो टेंट से बना होता है। इट प्रोवाइड्स बेसिक प्रोटेक्शन फ्रॉम द डस्ट। ये हम इसलिए बनाते हैं जिससे हम डस्ट से बच सके, विंड हवा से बच सके या कोई भी इंसेक्ट या एनिमल से बच सके। नोमैड्स आल्सो यूज टेंट्स टू लिव इन। ज्यादातर नोमैड्स जो होते हैं, जो ट्रैवल करते रहते हैं माउंटेन्स पे, वो टेंट्स को प्रिपेयर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज ऑफ द टेंट। नाउ गो फॉर इट, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको मैचिंग करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस इमेजेस हियर एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स ऑफ हाउसेस हियर। आपको क्या करना है, हाउस को मैच करना है उसके नेम से। फर्स्ट look at the first image. The house name is stilt house and his stilt house a house on poles. First को match करेंगे B से। Next is igloo. Igloo is made up of block of ice. Second को match करेंगे D से। Now third one is houseboat. Houseboat that is floats on water. Third को match करेंगे A से। Fourth one is tent. Tent is a house made of fabric. Fourth को match करेंगे C से। Now next topic is taking care of our houses. A house should have enough doors and windows to let the fresh air and sunlight come in. बच्चों जब भी आप घर बनाएं तो आप इस तरीके से बनाएं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा खिड़कियां और दरवाजे, जिससे कि फिर ताजी हवा और सूरज की रोशनी आपके घर में आ सके। There should be wire mesh on windows and doors to prevent mosquitoes and flies entering the house. हम अपने विंडोज और डोर्स पे वायर मेश का यूज करेंगे जिससे कोई भी मस्कीटो उसके अंदर एंटर ना कर पाए हमारे घर के अंदर। वॉशरूम शुड बी केप्ट इन क्लीन एंड ड्राई। हमें अपने वॉशरूम्स को साफ सुथरा रखना चाहिए। फ्लोर शुड बी क्लीन। फ्लोर्स जो होते हैं घर के उसे क्लीन रखना चाहिए। डस्टबिन शुड बी कवर। घर में जो डस्टबिन होता है वो कवर होना चाहिए। फर्नीचर शुड बी डस्टेड एवरी डे। फर्नीचर्स यानी टेबल चेयर आपको बिल्कुल साफ रखने हैं, उसे रोज उसकी डस्टिंग करनी है। नेक्स्ट, टेकिंग केयर ऑफ अवर हाउसेस मीन्स कीपिंग देम क्लीन एंड टाइडी। अपने घर का ध्यान रखने का मतलब होता है अपने घर को हम किस तरीके से साफ और सुथरा रख सकते हैं। नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, वी शुड स्वीप द फ्लोर्स एंड वाइप टेबल्स। आपको रोज फ्लोर्स को स्वीप करना चाहिए, टेबल्स को वाइप करना चाहिए एक क्लीन क्लॉथ से, जिससे सारे उसके डस्ट और बैक्टीरिया रिमूव हो जाए। नेक्स्ट इज वी शुड कीप अवर टॉयज एंड बुक्स एट राइट प्लेसेस। जब भी हम अपने टॉयज से खेलते हैं, बुक्स रीड करते हैं, उसे उसके पढ़ने के बाद प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे।
नेक्स्ट इज इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर डोर्स एंड विंडोज आर क्लोज प्रॉपर्ली फॉर सेफ्टी। जब भी आप घर के दरवाजे और खिड़कियों का ध्यान रखेंगे कि जो आपके डोर्स हैं, विंडोज है, वो प्रॉपर्ली क्लोज्ड हैं आपकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट, इफ समथिंग इज ब्रोकन वी शुड टेल ग्रोन अप सो दे कैन फिक्स इट। बच्चों, अगर कोई भी चीज आपके घर में टूट जाती है तो आप उसे अपने बड़े को बताएंगे जिससे वो उसे ठीक करवा सकें। वी शुड ट्रीट अवर हाउस नाइसली बाय नॉट स्क्रिबलिंग और वॉल्स और थ्रोइंग थिंग्स अराउंड। बच्चों, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना है, कभी भी वॉल्स पे स्क्रिबलिंग नहीं करनी है, पेंसिल नहीं चलानी है या अपनी चीजों को आसपास इधर उधर नहीं फेंकना है। कीपिंग अवर हाउस नाइस एंड नीट हेल्प अस फील हैप्पी एंड कंफर्टेबल इन इट। बच्चों, जब आपका घर साफ सुथरा होगा तभी तो आप उसमें खुश रह सकते हैं, कंफर्टेबल रह सकते हैं और हाइजीन तरीके से रह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज। कीपिंग योर थिंग्स अरेंज्ड, हमें अपने थिंग्स को एक अरेंज वे में रखना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे। नाउ सी द ग्लॉसरी टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज डोम शेप, मीन्स अ स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट दैट इज राउंडेड और कर्व शेप। डोम शेप उसे कहते हैं जो इग्लू की होती है, कर्व्ड और राउंड शेप पे। नेक्स्ट इज ट्रेलर, मीन्स अ व्हीकल दैट इज डिजाइन टू टॉट बाय अनदर व्हीकल। एक हमारा ट्रेलर का मीन्स होता है एक व्हीकल जो दूसरे व्हीकल को ट्रॉल करने के लिए, उसे पुश करने के लिए, खींचने के लिए, पुल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लेट्स रिकैप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार री रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज हाउसेस कीप अस सेफ एंड कोजी फ्रॉम बैड वेदर एंड एनिमल्स। जो घर होता है हमें सेफ सुरक्षित महसूस करता है और कॉजी जो डिफरेंट एडवर्स कंडीशंस होती है क्लाइमेट की उससे प्रोटेक्ट करता है। पक्का हाउस इन सिटीज एंड कच्चा हाउस इन विलेजेस आर कॉमन। बच्चों, पक्का हाउस जो होते हैं शहरों में बनाए जाते हैं और विलेजेस में कच्चा हाउस। एवरी प्लेस हैज स्पेशल हाउसेस। प्लेस के अकॉर्डिंग और रीजन के अकॉर्डिंग, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम हाउस को बिल्ड करते हैं। लाइक स्टिल्ट वंस फॉर फ्लड एरिया, जहाँ पे बाढ़ आती है, ज्यादा पानी होता है, वहाँ पे स्टिल्ट हाउसेस बनाए जाते हैं। इग्लूस फॉर आइजी कोल्ड रीजन्स, इग्लूस वहाँ पे बनते हैं जहाँ पे बर्फ होती है। हाउस बोट्स फॉर लेक्स। बच्चों, मूवेबल हाउसेस जो होते हैं वो लेक्स के ऊपर, नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं, जस्ट लाइक हाउस बोट्स। कैरावैन्स फॉर ट्रैवल, जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो कैरावैन्स का यूज करते हैं। एंड टेंट्स फॉर टेम्परेरी स्टेज, जो लोग कुछ ही समय के लिए एक जगह पे रुकते हैं वो टेंट बनाते हैं। Now we should keep our houses clean, tidy and fix things quickly to stay happy and comfortable. बच्चों, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, सारे सामान को प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए जिससे कि हम अपने घर में खुद को काम, रिलैक्स, कंफर्टेबल महसूस करें। Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.